जय हिंद मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों को। देखिए, जब से टेक्नीशियन की भर्ती आई है तभी से आईटीआई वाले बच्चे बहुत नाखुश दिख रहे हैं और उनसे ज्यादा नाखुश दिख रहे हैं 12th वाले बच्चे। ऐसा क्या कारण है? और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्हें तो पता ही नहीं होगा कि टेक्नीशियन की वैकेंसीज का नोटिफिकेशन आ चुका है। तो अगर जिसे नहीं पता पहले एक बार देख लीजिए नोटिफिकेशन में क्या क्या है, उसके बाद बताएंगे क्यों बच्चे नाखुश हैं। तो सबसे पहली बात, यहाँ पे जो ये कल नोटिस आया इसके अंदर साफ साफ बताया गया है कि मेरे भाई ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन यानी कि कब से आप फॉर्म भर सकते हो, 9/3/2024 यानी कि 9 मार्च से स्टार्ट हो जाएंगे, 8 अप्रैल तक फॉर्म भरे जाएंगे। उसके अलावा इस बार दो यहाँ पर पोस्ट दिखाई गई है, एक ग्रेड 1 और ग्रेड 3 के लिए यहाँ पर अलग अलग यहाँ पर ग्रेड 2 पोस्ट दिखाई गई है, जिसके अंदर टोटल वैकेंसी 9,000 है, परंतु ग्रेड 1 की 1100 है और ग्रेड 3 की 7900 है। ग्रेड 1 की अगर बात करें तो लेवल 5 की जॉब होती है और ग्रेड 3 लेवल 2 की जॉब होती है। अगर ये जो ग्रेड 1 वाली जॉब है ये ग्रेड 3 से बहुत बेहतर होती है। क्यों? ग्रेड 1 से आप डायरेक्ट जेई बन सकते हो, ग्रेड 3 में होता है ग्रेड 3 का ग्रेड 2 में पहुंचता है, फिर ग्रेड 1 तब जाके जेई बनता है। एक लंबा प्रोसेस, आप जेई ग्रेड 3 से ही बन सकते हो पर थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा। ग्रेड 1 के अंदर जो सैलरी होती है वो ज्यादा अच्छी होती है। बेसिक पे की अगर बात करें जैसे 29,200 दे रखा, बट इन हैंड यहाँ पे 50,000 आ जाएगी। और यहाँ पर अगर ग्रेड 3 की बात करें तो इन हैंड यहाँ पर 33,000 के करीब आपके हाथ में आ जाती है। और यहाँ पे एज भी अच्छी दे रखी है ग्रेड 1 वालों को 18 से 36, और वहीं 3 साल का रिलैक्सेशन ओबीसी को और एससी एसटी को 5-5 साल का, और यहाँ पे 18 से 33 है, वही 3 साल का ओबीसी को और एससी एसटी को 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। तो इस तरह से एक वैकेंसी आई है। पर यहाँ पर इस वैकेंसी को आने के बाद आप देख सकते हो ज्यादातर बच्चे जो टेक्नीशियन वाले हैं, जो आईटीआई वाले हैं सॉरी, वो खुश नहीं है। क्यों खुश नहीं है उसका कारण आप समझिए। देखिए, अगर आप ये डाटा देखोगे तो इस डाटा के साथ आप ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाओगे। पहले आपको देखा जाए तो ये बोला गया था 9,000 टोटल वैकेंसी आएंगी, ठीक है भाई। अब अगर पिछली बार की वैकेंसी देखिए तो उस जितनी भी टोटल वैकेंसी थी उसका 85% आईटीआई वालों के लिए था। तो इस बार भी टोटल वैकेंसी का 85% यानी 7,650 वैकेंसियां आईटीआई वालों की होनी चाहिए थी, ठीक है। इसी तरह से इन्हीं 9,000 का बचा हुआ 15% किसके लिए है? 12th वालों के लिए। दो ही तरह के पोस्ट होती थी, एक आईटीआई वालों की, एक 12th वालों की। और 12th वालों के 15% तो 1,350 उनको वैकेंसीज मिल जाती थी। परंतु इस बार क्या हुआ है अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो ये डिटेल है इसके अंदर एक नई पोस्ट ग्रेड 1 ऐड हो चुकी है। इसके ऐड होने की वजह से क्या है, बच्चों में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है। क्या प्रॉब्लम हो गई है कि जो ये 9,000 में से 1,100 यहाँ पर दे दिए, तो ये अलग से निकालनी चाहिए थी। टोटल 9,000 वैकेंसी जब बच्चों से वादा किया था तो 9,000 बच्चों को टोटल देनी चाहिए थी, परंतु इन्होंने 1,100 जो ये अलग से ग्रेड 1 है इसी को ग्रेड 1 को यहाँ इंक्लूड कर दिया। जबकि आज तक अगर बात करें टेक्नीशियन की तो ग्रेड 3 वाली ही पोस्ट निकाली जाती थी, ग्रेड 1 नहीं निकाली जाती थी। इन्होंने चलो नई वैकेंसी क्रिएट करी ग्रेड 1, तो ये अलग से निकाली जानी चाहिए थी। अगर हुआ क्या, जब वो एक साथ निकाल दिया तो जो ये 9,000 है वो दो जगह बट गए। अब अगर देखा जाए तो ये ग्रेड 1 जो है, ग्रेड 1 ना तो ये 12th वालों के लिए होती है और ना ही ये आईटीआई वालों के लिए, ये सीधा सीधा ग्रेजुएशन वालों के लिए होती है। यानी कि यहां से फायदा तो हुआ परंतु ग्रेजुएशन वालों का, और घाटा किसका हो गया? जो आईटीआई वाले बच्चे हैं। क्यों? क्योंकि इस 1,100 में तो आईटीआई वालों बच्चों की और 12th वालों की कोई हिस्सेदारी नहीं है। तो हुआ क्या कि सिर्फ इनमें से ही आईटीआई वालों को और 12th वालों को मिलेगा। यानी इस नंबर में से अगर इस नंबर का 85% देखते तो 6,715, यानी कि कहीं ना कहीं बहुत सारी वैकेंसी उसका यहाँ पर आपको घाटा देखने को मिलेगा। और अगर यहाँ पर बात करते हैं इसका 15% तो 1,185 ही यहाँ पर देखने को मिलता है। यानी कि अगर आप देखोगे तो मोटा मोटा 1,000 के आसपास, मतलब 1,000 से थोड़ा कम भर्ती यहाँ पर आपको घाटा देखने को मिल रहा है। किसमें? आईआईटी वाले बच्चों को, और यहाँ पे 12th वालों को भी कहीं ना कहीं 200-300 भर्तियों का घाटा देखने को मिल रहा है। 12th वालों के साथ ज्यादा वो हो रहा है, थोड़ी सी दिक्कत। क्यों? अब अगर आप देखोगे थोड़े दिन पहले भोपाल के तरफ से एक नोटिस आया था टेक्नीशियन वालों के लिए कि हम ये 23 पोस्टें इस बार निकालने वाले हैं। इसमें वर्कशॉप की बात ही नहीं हुई थी। वर्कशॉप कौन सी भर्ती है? वर्कशॉप वो भर्ती है जो 12th वाले भरते हैं, या सिग्नल SNT वाली जो वैकेंसी होती है वो वाली, ठीक है। तो SNT का भी यहाँ पर कोई जिक्र था नहीं, ठीक है। SNT का भी कोई जिक्र था नहीं, परंतु हाँ शायद इसमें नहीं था, भोपाल वाले में किसी और में होगा जरूर SNT का। बट हाँ फिर भी देखा जाए तो ओवरऑल ये वैकेंसी अलग से निकाली जानी चाहिए थी। इसमें मर्ज करने की वजह से बहुत सारे आईटीआई और 12th वाले बच्चे परेशान और नाखुश हैं। तो ये थोड़ा सा मतलब ये थोड़ी सी सोचने वाली बात थी कि आपने अच्छा तो किया बट थोड़ा सा और इसको अलग से निकाल देते।
हाँ फायदा तो हुआ है, बट किसका हुआ है? सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन वालों का, क्योंकि ये पोस्ट जिसके लिए बहुत सारा बच्चा चाहता था कि यार सीधा इसी लेवल पे पहुंच जाए, वो अब सीधा ग्रेड 1 भी लग सकता है। तो इस तरह से ये मतलब कि भाई आईआईटी वाले, ठीक है, आईटीआई वाले, और किसके लिए? आपका 12th वालों के लिए दिक्कत है, बट हाँ ग्रेजुएशन वालों के लिए इसमें एक फायदा नजर आता है, ठीक है। हाँ, और अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो तैयारी मेरे भाई आप कर सकते हो टॉप तक ऐप से जाकर, ये बैचेस हमारे चल रहे हैं वहां पर, और अपनी तैयारी अच्छी कर सकते हो। आप कमेंट करके बताइए क्या ये वैकेंसी जो है ग्रेड 1 वाली अलग से निकाली जानी चाहिए थी या यहीं दे दी तो ये ज्यादा बेहतर रहा। आप सबके अपने अपने कमेंट होंगे, कोई ग्रेजुएशन वाला होगा, कोई 12th, कोई आईटीआई वाला। तो उसके हिसाब से आप कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है कि आपके साथ गलत हुआ है या आपको लगता है ये हुआ जो है वो बिल्कुल ठीक हुआ है। जय हिंद, जय भारत, लव यू सभी को।